गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी जी का गढ़ है और आजमगढ़ में भी वहाँ निरहुआ का गढ़ माना गया है, भाजपा का ही गढ़ माना गया है। ऐसे में दो स्टार प्रचारक आजमगढ़ में निरहु जी हैं और यहाँ गोरखपुर में बीजेपी से रवि किशन जी हैं। यहाँ इनके टक्कर में काजल निषाद गठबंधन से है और आजमगढ़ में ये गठबंधन से धर्मेंद्र यादव हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि निरहु के खास भाई वहाँ जो है कि धर्मेंद्र यादव का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में चुनावी माहौल क्या होगा, जिसकी जानकारी लेने के लिए हम लोगों से बातचीत करने के लिए जो जर्नलिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट अनिल वर्मा जी हैं और यहाँ श्याम सुंदर जी हैं। अब इनसे हम जानकारी लेते हैं कि आखिर यहाँ क्या होगा। तो भाई साहब बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये लोकतंत्र है जी, इसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है जी। आप देख रहे होंगे कि पहले भी लोग थे, आप भी लोग जो है, जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, भोजपुरी कलाकार हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड, ये सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आजमा रहे हैं। जी जी जी। लेकिन जनता को चाहिए कि केवल उनको न देखे जो लोग फेमस हो गए कलाकारी की वजह से, वो देखे कि नेता का गुण किस में विद्यमान है। जी जी। एक कलाकार जो आता है आपका वोट लेके फिर चला जाता है, वो क्या क्या किया आपके क्षेत्र में, नेताओं का गुण उसके अंदर आया कि नहीं आया, फिर से दोबारा मौका दीजिए। गोरखपुर की बात करें तो योगी जी का गढ़ है वो। यहाँ पर जो है रवि किशन जो भोजपुरी कलाकार हैं, फिल्म अदाकार हैं, यह लड़ रहे हैं और इसके पहले वो सांसद बनाए गए थे, इसलिए कि वो भाजपा की ओर से लड़े थे और कलाकार भी हैं। ये दोनों का एक प्रेम था, उन्होंने कला को पसंद किया। लेकिन अब देखा जाए विकास के नाम पे रवि किशन ने कुछ खास नहीं किया वहाँ गोरखपुर में, और यही वजह है कि वहाँ जो काजल निषाद हैं, इंडिया गठबंधन से आए हैं, सपा की ओर से आए हैं, वो वहाँ पे जो है कड़ाके की जो टक्कर दे रही हैं और गांव-गांव में जा रही हैं, वो खुली चुनौती दे रही हैं। विकास के नाम पर वोट मांग रही हैं, वो महंगाई के नाम पर वोट मांग रही हैं और वहाँ लोगों का समर्थन मिल रहा है, जिसकी वजह से रवि किशन तो वहाँ बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये कलाकार यदि है तो उसको नेता बनना है तो नेता ही बन जाए, यह नहीं कि वोट लेकर के भी अपना भी काम करता रहे। वही हाल जो आजमगढ़ की बात आपने किया, दिनेश लाल निरहुआ, वहाँ भी एक कलाकार को भाजपा ने खड़ा किया, सांसद बनाया, फिर वो आदमी खड़ा सांसद बने नहीं, तो चुनाव में वो चुनाव जीते थे, क्योंकि वहाँ से अखिलेश चले गए थे। मतलब वो चुनाव में जीते थे, मतलब बने थे वो। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, क्या विकास हो पा रहा है जिस गत से जो नेता विकास कर पा रहा है। यदि नेता का गुण नहीं आ रहा है तो ऐसे लोगों को बदल देना चाहिए, क्योंकि सांसद नीति विधायक नीति पे लोगों को नजर आती है। क्या उसी लिए उनको जिताया जाता है? क्या क्षेत्र की समस्याएं जो होती है उसके लोग क्या किया, उन्होंने कितनी बार आवाज है, इसको भी देखना चाहिए। क्या लगता है, आजमगढ़ से निरहुआ जी उपचुनाव में जीत गए थे और वहाँ जो सपा का माना जाता है कि आजमगढ़ में सपा आज तक चलता चला आया है, फिर इस चुनाव में उपचुनाव जीतने के बाद इस लोकसभा चुनाव में क्या निरहुआ चुनाव जीतेंगे? देखिए, एक लहर होती है, उस समय अभी 2014-19 में लहर चली थी मोदी जी की, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लेकर के तो चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार पूरा मुद्दा गायब हो गया, विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर के हावी हो गया है। वो कह रहा है कि 10 साल में इतनी महंगाई बढ़ गई है कि लोग कर्जदार हो गए हैं, बेटिया की शादी नहीं कर पा रहे हैं और लोग सामान की खरीदारी कर पा रहे हैं। सोना चांदी देख लीजिए कितना महंगा हो गया है। तो इस बार तो कहीं बदलाव वहाँ देखा जा रहा है कि लोग बदलाव के मूड में हैं, लोग सबक सिखाना चाहते हैं कि यदि तुम जनता के लिए काम नहीं करोगे, महंगाई नहीं कर पाओगे, लोगों को रोजगार नहीं दे पाओगे, तो हम तुमको बदल देंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये बात जीत गए फिर दोबारा जीत जाएंगे। यही बात विपक्षी चल रहा है, यही बात आपका भाजपा चल रहा है, मतलब जो भी पार्टियां हैं सेम यही बात महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के बातें क्यों चल रही है? भाजपा नहीं कर रही है, भाजपा किसी का बताती जो महंगाई की बात किया कहीं उसको मैनिफेस्टो में कहीं रखा गया। वो तो भाजपा तो कर रहा कि महंगाई कहीं है या नहीं है, समस्या क्या है, विकास हो रहा है। ये महंगाई नजर नहीं आ रही है क्योंकि भाजपा उनके पास इतना पैसा हो गया है कि महंगाई नजर नहीं आएगी उनको। अच्छा, उनके पास पैसा हो गया है, महंगाई नजर नहीं आएगी, महंगाई नजर नहीं। सही बात, महंगाई देखना हो तो गरीब के घर जाओ, देखो मध्यम वर्ग की परवाह करके देखो, जिसका बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है उसके घर जाकर देखो, कहाँ से कर्जा लेकर बच्चे की फीस जमा करता है वो, कहाँ से प्राइवेट अस्पताल में दवाई कराना हो, ऑपरेशन कराना हो तो कहाँ से कर्जा लेकर जाकर इलाज कराता है वो। क्या लगता है, काजल निषाद गोरखपुर से है और रवि किशन यहाँ से सांसद भी रहे हैं और ये योगी जी का घर और गढ़ दोनों है।
आपको ताजा और बता दूं आपको, जो नगर निकाय का चुनाव हुआ था, नगर पंचायत बना था चौक महाराजगंज जनपद में, योगी जी का घर माना जाता है, गढ़ माना जाता है महाराजगंज में। ये वहां पर योगी जी का जादू नहीं चला, अपने घर में योगी जी हार गए, वहां जो निर्दल उम्मीदवार था वो जीत गया। तो ये तो गोरखपुर की बात है, ये तो गोरखपुर की बात है। यहाँ क्या उम्मीद है जीत जाएंगे, बार जीत गए, 2 बार जीत गए, 12 बार तो जनता जाएगी नहीं आपको, उम्मीदों पर नहीं खड़ा उतरेंगे तो कैसे जिताएगी आपको। वो तो रवि किशन जी कह रहे हैं कि काजल निशा जब मेयर के चुनाव नहीं जीत पाई तो क्या इस तरह से लोकसभा में सांसदी का चुनाव जीत पाएंगे वो। देखिए हार के बाद जीत होती है, हार के बाद जीत होती है। बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जो कई बार हारे। आप महाराजगंज जनपद का फरंदा विधानसभा ले लीजिए, वहाँ 3 बार लगातार दूसरे पोजीशन पर रहे, कांग्रेस से वीरेंद्र चौधरी लड़ रहे थे, हारते गए। मोदी लहर उम्मीदवार 19 में उन्होंने वहाँ के जो बजरंग बहादुर सिंह भाजपा के हैं कद्दावर नेता और कई बार विधायक रह चुके, उनको हराया उन्होंने। 3 बार हारने के बाद चौथी बार वो जीते, फिर जीत गए वो। तो क्या जरूरत, क्या वो कह सकते हैं सीधा कि फिर जीत जाएंगे। 500 दिन से आजमगढ़ में धरना प्रदर्शन चल रहा है, लोग वहाँ की जनता, एक गांव की जनता अपने मांग को लेकर के धरने पर बैठी हुई है और सांसद जी को बुला रही है नीरव जी की, और अब तक वहाँ वो पहुंचे नहीं, आज भी वो धरना जारी है। देखिए सांसद जी को बुलाने की बात है, कोई सांसद जो भाजपा का है, मैं भी चैलेंज करता हूँ, आकर मेरे साथ बहस कर ले, डिबेट कर ले, मैं चैलेंज करता हूँ। महाराजगंज जनपद में भाजपा के जो सांसद 6 बार सांसद रह चुके हैं, मतलब एक व्यक्ति की पूरी आधी जिंदगी खत्म हो जाती है, 30 साल उम्र देख होता है, लेकिन 30 साल में उन्होंने जनता के लिए क्या किया है। पे बात बाद में की जाएगी, पहले गोरखपुर और आजमगढ़ के लिए बात की जा रही थी, तो गोरखपुर आजमगढ़ पे बात किया जाए, महाराजगंज के लिए बाद में बात किया जाएगा, क्योंकि महाराजगंज भी विशेष है और महाराजगंज भी अपने हिंदुस्तान में ही आता है, यहाँ भी एक लोकसभा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को बनाने के लिए।